स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 का प्रैक्टिस सेट और हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी पीजीटी पेपर 2 हिंदी का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है टोटल 10 सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग 2 सेट पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो इसमें जो है एग्जाम में टोटल जो है 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है आपको जनरल लैंग्वेज का रहेगा और 40 क्वेश्चन जो है आपका जनरल स्टडीज का रहेगा और 80 क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो अपना सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें जो है हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं और इसमें जो है टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी दिया हुआ है। तो जिनका भी अभी पीजीटी हिंदी पेपर 2 का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 71। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में जो है कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे बनारसी दास जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नंदू दुलारे वाजपेयी। कौन है? इसके लेखक हैं नंदू दुलारे वाजपेयी। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की यह परिभाषा है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की यह परिभाषा है। तो ये जो है कौन दिए थे परिभाषा? तो ये दिए थे डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 74। स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है किनका है? तो यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किनका है? यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 75। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहगली गेल। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल। इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें जो है सिलहली शब्द का अर्थ क्या है? तो सिलहली शब्द का अर्थ होता है फिसलने लायक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पवन शब्द में कौन संधि है? तो पवन शब्द में जो है कौन संधि है? तो पवन शब्द में जो है पवन जो है कौन संधि है? तो पवन जो है अयादी संधि है। कौन संधि है? तो अयादी संधि है। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन पंक्ति महादेवी वर्मा की है? तो कौन पंक्ति जो है इसमें महादेवी वर्मा की है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चूर हूँ। तो मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चूर हूँ, यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा का है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, यह भी पंक्ति जो है महादेवी वर्मा का है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, यह पंक्ति भी जो है महादेवी वर्मा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। छात्राज्ञा कहे जाते हैं। तो छात्राज्ञा जो है क्या कहे जाते हैं? तो छात्राज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
संयुक्त व्यंजन जो है किसको कहते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। पत्रहीन नग्रगाछ कविता पर नागार्जुन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पत्रहीन नग्रगाछ कविता पर नागार्जुन को किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो नागार्जुन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस कविता के लिए जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो ये मिला था 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में होती है। प्रथम अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसका अध्यक्षता करते हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। है बलबेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन छन छन, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति जो है किनका है, तो ये पंक्ति जो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कोहबर की शर्त किनकी रचना है। तो कोहबर की शर्त क्या है। तो कोहबर की शर्त जो है एक उपन्यास है और ये जो है किनका रचना है, तो ये जो है केशव प्रसाद मिश्र का रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में कितना स्वर है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है 11 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और स्वर जो है कौन कौन है, तो आ ई उ ये सब जो है स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति जो है किस कविता का है, तो यह पंक्ति जो है प्रथम रश्मि कविता से लिया गया है। और इसको जो है कौन लिखे हैं यह कविता को, तो इस कविता को लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि प्रथम जो है रश्मि जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कालिदास किस काल के कवि थे। तो कालिदास जो है गुप्त काल के कवि थे। ये जो है किस काल के कवि थे, तो गुप्त काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। प्रगतिवाद का समय कब से माना गया है। तो प्रगतिवाद का समय जो है 1936 से लेकर के 1943 तक माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ जो है 1936 में हुआ था और 1936 से 1943 तक जो है प्रगतिवाद का समय माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरम मरण भूप्रात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत जो है कैसे कवि हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है एक छायावादी कवि हैं। और सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है किनको कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत जो है एक छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। पंक्ति किस संग्रह में प्रस्तुत है। तो यह पंक्ति जो है कौन से संग्रह में प्रस्तुत है, तो यह पंक्ति जो है निहार में प्रस्तुत है। किस में है, तो निहार में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और निहार जो है कौन लिखे हैं, तो निहार जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है। तो छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है,
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है किसका है? तो यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे 1929 ईस्वी में। और 1929 ईस्वी जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, पंक्ति पंत के किस काव्य की है? तो यह पंक्ति जो है पंत के किस काव्य की है? तो यह पंक्ति जो है पंत के प्रथम रश्मि कविता से लिया गया है। तो प्रथम रश्मि जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें जो है फोर्थ और जो फिफ्थ ऑप्शन रहता है स्टूडेंट, ये जो है आपको एग्जाम में बहुत बार जो है आपको फंसाएगा। तो इसमें जो है थोड़ा ध्यान से आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए, पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है कौन कवि का है? तो यह पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। और यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है विप्लव गायन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह है। तो केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? तो युग की गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 95 में पूछा है कि असंगत है, तो कौन जो है इसमें असंगत है ये पूछा है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है युग की गंगा। युग की गंगा क्या है? तो ये काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है। तो युग की गंगा जो है काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1947 ईस्वी में हुआ है। तो ये सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसका प्रकाशन हुआ है 1965 ईस्वी में। तो ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट में दिया हुआ है आग का आईना। आग का आईना जो है कब प्रकाशन, इसका जो है कब प्रकाशन हुआ है? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1970 ईस्वी में। तो इसमें पूछा था कौन असंगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो सॉरी स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें पूछा था कौन असंगत है। तो इसमें जो है कोई भी असंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। भस्मासुर किनकी रचना है? तो भस्मासुर जो है मधुकर की रचना है। किनकी रचना है? तो मधुकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। खुली आंखें खुले डैने किसका काव्य संग्रह है? तो खुली आंखें खुली डैने जो है किनका काव्य संग्रह है? तो ये जो है केदारनाथ अग्रवाल का है। क्वेश्चन नंबर 98। आंसू का पर्यायवाची है। तो आंसू का पर्यायवाची जो है इसमें कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रजनीचर, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है लोचन, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पिंगल, फोर्थ ऑप्शन में एक से अधिक और फिफ्थ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसू का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें कौन है? तो लोचन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है किस कवि का है? तो यह पंक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। हम राज के लिए मरते हैं काव्य पंक्ति किसकी है? तो हम राज के लिए मरते हैं यह काव्य पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 101। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो हिंदी शब्दानुशासन जो है हेमचंद्र की भी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और हिंदी शब्दानुशासन जो है क्या है? तो यह जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102।
देवी दिन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो देवी दिन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये जो है गबन का पात्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, सेक्रेड वुड किसकी रचना है? तो सेक्रेड वुड जो है किसकी रचना है? तो ये जो है टी एस इलियट की रचना है। और यह रचना जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो यह रचना पहली बार 1920 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104, जाको जाको राखे साईं या मार सके ना कोई पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है किनका है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है किनका है? तो यह पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह पंक्ति जो है मानव कविता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मानव कविता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106, बेमुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है किनका है? तो यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 107, आधे अधूरी किस विद्या की रचना है? तो आधे अधूरे जो है किस विद्या की रचना है? तो ये जो है नाटक है। आधा अधूरा क्या है? तो ये नाटक है। और यह जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, अकाल में सारस किन की रचना है? तो अकाल में सारस किन की रचना है? तो ये जो है केदारनाथ सिंह का रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, डॉक्टर बच्चन ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किस रचना को माना जाता है? तो डॉक्टर बच्चन ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किस रचना को माना है? तो यह जो है यह माने हैं दो चट्टाने को। दो चट्टाने को जो है प्रथम प्रगतिवादी काव्य का रचना माने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु थे द्विवेदी जी। कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111, प्रयोजक मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो प्रयोजक मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्रश्नावली, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कामकाजी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है व्यावहारिक और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है एक से अधिक और फिफ्थ में दिया हुआ है कोई नहीं। तो प्रयोजक मूलक हिंदी का दूसरा नाम है कामकाजी हिंदी और व्यावहारिक हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचनाकार कौन है? तो इस गीत के रचनाकार हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिपि जो है लिखी जाती है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है और फारसी लिपि लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान किसकी पंक्ति है? तो ये जो है किसकी पंक्ति है? तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115, गुलमेहदी पंख और पतवार किसका काव्य संग्रह है? तो गुलमेहदी पंख और पतवार जो है किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है केदारनाथ अग्रवाल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित है? तो निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है खजोहरा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है रानी और कानी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है गरम पकौड़ी और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है एक से अधिक और फिफ्थ में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रगतिवादी चेतना से अनुप्रमाणित जो है कौन सी रचना है? तो खजोहरा है, रानी और कानी है, गरम पकौड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 117। मारो 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 हंसिया और हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है कौन सा कवि का है? तो यह पंक्ति जो है केदारनाथ अग्रवाल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, पंक्ति किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा से लिया गया है। तो यामा जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। तदीय समाज की स्थापना किसने की है? तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। क्वेश्चन नंबर 120। गुंडा किसकी कहानी है? तो गुंडा जो है किसकी कहानी है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद का कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121। अशोक के फूल के रचनाकार हैं? तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। आंखें की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंखें की किरकिरी होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अप्रिय लगना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। लोग लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद। यह जो है किनकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है घनानंद का। क्वेश्चन नंबर 125। बाड़मेर का संधि विच्छेद है? तो बाड़मेर का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है बाक जोड़ मै। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126। रात दिन में कौन समास है? तो रात दिन जो है कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे आशुतोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में जो है 7 कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 129। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन है? तो तेलुगु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130। सुंदर सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति सूरदास का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से अरबी फारसी का प्रत्यय कौन सा है? तो अरबी फारसी का प्रत्यय कौन है? तो अरबी फारसी का प्रत्यय है आवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। नदी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो नदी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है त्रिपथगा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है अम्बुज, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बामा, फोर्थ में दिया हुआ है एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वाक में अशुद्धि का प्रकार है। तो वाक में जो है कौन सा अशुद्धि है? तो इस वाक में जो है पुनरुक्ति दोष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134। आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह किस पत्र को निकालते थे? तो आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह जो है प्रजा हितैषी पत्र को निकालते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। मतवाला का प्रकाशन 1923 ईस्वी में कहाँ से हुआ? तो मतवाला का प्रकाशन 1923 ईस्वी में कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो परिषद पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 137, बाबूराव विष्णु पराडकर किस दैनिक पत्र के संपादक थे? तो बाबूराव विष्णु पराडकर जो है हिंदी के जाने माने पत्रकार, साहित्यकार एवं हिंदी शैवी थे। इन ये जो है कौन से दैनिक पत्र के संपादक थे? तो ये जो है आज का संपादक थे। तो आज जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है आज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, डॉक्टर धर्मवीर भारती धर्म युग का प्रकाशन कहाँ से करते थे? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती धर्म युग का प्रकाशन जो है मुंबई से करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, त्रैमासिक पत्रिका नागफनी का संपादक का नाम क्या है? तो नागफनी का संपादक का नाम है सपना सोनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, भारत सरकार के राजभाषा विभाग से छपने वाली हिंदी भाषा की पत्रिका है। तो भारत सरकार के राजभाषा विभाग से छपने वाली हिंदी भाषा की क्या पत्रिका है? तो इस पत्रिका का नाम है राजभाषा भारती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, किस रचना पर पहली बार हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पहली बार हिंदी में जो है कौन से रचना पर मिला था? तो ये मिला था हिम तरंगिणी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हिम तरंगिणी जो है किनकी रचना है? तो हिम तरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है कलम का सिपाही को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कलम का सिपाही जो है किनका जीवनी है? तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद की जीवनी है और ये अमृत रॉय के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान 2023 से किस कहानी को सम्मानित किया गया है? तो किस कहानी को जो है सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान को जो है नवोदित लेखिका नाजिस अंसारी को उनकी कहानी हराम के लिए दिया गया था। तो हराम जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हराम कहानी के लिए जो है सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, हिंदी साहित्य के किस रचना को बुकर पुरस्कार उसके उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146, रेत समाधि उपन्यास को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो रेत समाधि उपन्यास को अंग्रेजी अनुवाद किए थे डेजी रॉकवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भाषा को जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, आधिकारिक कितनी भाषाएं हैं? तो आधिकारिक जो है कितनी भाषा है? तो आधिकारिक 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में कौन सी भाषा न्यूनतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो संस्कृत भाषा जो है न्यूनतम लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी पीजीटी पेपर 2 का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।